Welcome guys, welcome back to our YouTube channel Make Target Achieve Target Me. This is a session for class 8. This is a session for class 8 classification, chapter number first, living organism and classification of microbe. This is a part number 2. You can follow me in this Instagram ID. You can use this Telegram group for the notes. तो चलो चलते हैं। तो आपने मुझे आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा ही होगा, समझा होगा और उसको रीड किया होगा और आपने आप अभी इस सेकंड पार्ट अटेंड कर रहे हो। तो आप आई होप कि इसके पहले का आपने जो प्रीवियस आपने पढ़ा था, जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ वो आपने पढ़ाई होगा, ऐसी मैं होप करती हूँ। तो देखो गाइज, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैन यू रिकॉल का एक क्वेश्चन किया था। क्या देखा था हमें, कैन यू रिकॉल। ये एक मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं। कैन यू रिकॉल का हमने एक क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने उसके आंसर देखे थे, है ना। हमने कुछ हिस्ट्री में देखा था बाइनोमियल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी देखी थी, है ना। आपको याद है। आई होप कि आपको सब याद हुआ होगा। तो कोई नहीं, क्विक रिवीजन में हमने देखा कि क्या क्या देखा। तो चलो आगे की ओर चलते हैं। आज हम देखने वाले 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो गाइज, ये 5 किंगडम थी, ये 5 किंगडम सिस्टम थी। तो ये हम इसको इन्वेंट किया था हमारे R.H. विटकर साइंटिस्ट ने। ये हमारे क्या है, R.H. विटकर साइंटिस्ट है जिन्होंने ये हमारे R.H. विटकर साइंटिस्ट है जिन्होंने 5 किंगडम की सिस्टम अवेलेबल की थी। इसके कारण कि इसी से वजह से हमको जब एनिमल का स्टडी करना होता है तो हमें बहुत ही ईजी होता है। तो देखो इन्होंने किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की थी। तो देखो गाइज, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में, फर्स्ट ऑल उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवीजन किया था। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट एंड सेकंड इज यूकैरियोट। आप बोलोगे गाइज ए प्रोकैरियोट क्या होता है। तो गाइज सब्र रखो, मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद में उनको प्रोकैरियोट के बेस पर उसको उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर आता है, और यहाँ पर आता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आता है। उसके बाद में किंगडम, यहाँ पर मोनेरा, यहाँ पर सिंगल किंगडम आता है, बट यहाँ पर किंगडम प्लांट किंगडम टू किंगडम आते हैं। फर्स्ट इज प्रोटिस्टा एंड सेकंड इज हियर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, प्रोटिस्टा। और उसके बाद आता है फंगी, उसके बाद आता है प्लांटी, उसके बाद आता है एनिमलिया। उसके बाद क्या आता है एनिमलिया। इस तरह से डिवीजन किया गया है। तो गाइज में चलो मैं आपको डिटेल में अब बताती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो आप बोलेंगे हमने देखा ही है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो प्रो मतलब होता है बहुत ही ओल्ड, आपका बोल सकते हो बहुत ही जूना मतलब ओल्ड। और कैरेटिक मतलब होता है, प्रो मतलब ओल्ड और कैरेटिक म्हणजे साइटोप्लाज्म। क्या होता है साइटोप्लाज्म। तो जिस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे, जिस ऑर्गेनिज्म को तो जिस ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट मतलब होता है नया, और कैरेट में जो मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो इसका डिवीजन किया गया है प्रोकैरियोट। जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस होता है जो बहुत एंसिस्टेंट होता है, मतलब जो बहुत ओल्ड होता है, उसको प्रोकैरियोट करते हैं। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो साइटोप्लाज्म होता है वो नया होता है, उसको यूकैरियोट कहते हैं। ओके, तो इसके बेसिस पर फर्स्ट आल उनको हाँ फर्स्ट ये क्या होता है फर्स्ट है, इसके बेसिस पर उसका उन लोगों का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो हम देखते हैं यूनिसेलुलर, बाद में उनका क्लासिफिकेशन किया है। उनकी जो सेल है, जो आपको नहीं पता है कि सेल क्या होता है। तो सेल ये
हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है बॉडी का। उसके बेसिस पर हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमारे आर्गन क्रिएट होते हैं। आपको पता है ना? ओके, कोई बात नहीं। आपको नहीं पता होगा तो आप पढ़ ही लोगे। ओके, तो उनको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवीजन किया। तो यूनिसेलुलर में यहाँ पर मतलब यूनि मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? यूनि मतलब सिंगल होता है, और सेलुलर मतलब सेल। जिस ऑर्गेनिज्म में यो तो आप बोलोगे यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में ओनली सिंगल सेल होती है, ओनली सिंगल सेल होती है, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो अमीबा। मोस्ट इजी एग्जाम्पल इज अमीबा। मोस्ट इजी एग्जाम्पल है अमीबा। तो यहाँ पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर यू कैरेट में आते हैं एज वेल मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर कम इन द ग्रुप्स यू कैरेट। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली सिंगल किंगडम आता है। उसका नाम क्या है? मोनोरा। क्या उनका नाम है? मोनोरा। तो मोनोरा ये यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया जैसे आते हैं, वो बहुत एंसेस्टर होते हैं। तो चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो मोनोरा इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, फर्स्ट और उसमें बहुत ही ओल्ड क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? तो आप पढ़ोगे आप। अभी के लिए याद रखो। ओके, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई देते। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में आता है जो यूकैरियोटिक, जिसमें यूकैरियोट होते हैं, उसी तरह उनमें ओनली सिंगल न्यूक्लियस आकर्ष होता है। उसको प्रोटिस्टा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उस किंगडम को क्या कहेंगे? प्रोटिस्टा कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं गाइज कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जहाँ पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस फाउंड किए जाते हैं, वहाँ पर आते हैं। उनमें उस किंगडम में आता है फंगी आता है। उस किंगडम में क्या आता है? फंगी आता है। उस किंगडम में आता है फंगी। सेकंड आता है प्लांट एंड थर्ड आता है एनिमल। ओके, तो आपने देखा होगा कि 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा प्रोटिस्टा सेकंड ग्रुप है, ये हमारा थर्ड फंगी है, ये हमारा प्लांट है, ये हमारा एनिमल है। गाइज देखो, यहाँ पर आप मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन रखो। मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखो। शायद आपसे यहाँ से ना समझे तो आप शायद जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ वैसे वैसे आप अपने बुक में एक हाथ मीनिंग होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको अंडरलाइन करके उसका वहाँ पर मीनिंग लिखते जाना। इससे टेक्स्ट बुक ख़राब नहीं होती। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी टेक्स्ट बुक ख़राब नहीं। अरे भाई कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक ख़राब नहीं होती। वो हम ज्ञान हासिल करने के लिए हम वहाँ से वन पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है वो वहाँ पर नोट करते जाओ। कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक ख़राब नहीं होती, गंदी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि मैम हमारी टेक्स्ट बुक ख़राब होती है, इसलिए हम पेंसिल से हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ भी टिक नहीं करते। अरे गाइज टिक करो, कोई बात नहीं, ख़राब नहीं होती। बट लिखना है तो ऐसे कचरे की तरह मत लिखो, सिस्टमेटिक ढंग से लिखो। इसी से आपकी टेक्स्ट बुक ख़राब नहीं होगी। तो आपको समझ में आएगा गाइज। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। आपको पता है तो हमारे 5 किंगडम होती है, इनको क्लासिफिकेशन किया गया था। क्या किया था? उनकी क्लासिफिकेशन। तो आपको समझ में आया। आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट कर सकते हो, वीडियो को अगेन रिमाइंड कर सकते हो। ओके, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। तो हमने दिखाया थी आपको ये शायद नाम। ओके, आपको बस क्या करना है, ये नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखने हैं? ये वाले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और ये है एनिमल।
गाइज मुझे पता है, जब आप फर्स्ट बार पढ़ोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, बिकॉज फर्स्ट बार पढ़ने से कोई चीज़ याद होती है, इसको आपके लिए बार बार पढ़ना होगा। मैं जब आप पढ़ाती रहती हूँ जब आपको पढ़ाती रहती हूँ, उसके पहले आपको पढ़ के आना है। अपनी जो आपसे कंफ्यूज है, डिफ़िकल्ट लगता है, उसका मीनिंग अपने टेक्स्ट आप उसका मीनिंग फाइंड करना है, वरना मत करो, उसको अपने टेक्स्ट बुक में रीड करो। और जब मैं पढ़ाती रहती हूँ उसको वहाँ पर अपनी टेक्स्ट बुक में ही उसको लिखते जाना है। इससे आपको क्या होगा, बहुत ही हेल्प होगी। जब आप रीड करते होंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी। इसीलिए एक बार मत पढ़ो, इसीलिए आप उनको लिखा करो। बाद में उसको आप जब ये लेक्चर देखते हो उसके बाद फिर से रीड किया करो। और क्लास अटेंड करने से पहले भी घर से रीड करके क्लास को ज्वाइन करना। ओके गाइज, समझ में आया? तो चलो, आज का बहुत ही, मुझे लगता है आज का सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाली हूँ, बट आप पढ़ाई करते रहो। तो चलो, आर.एच. व्हिटेकर थे, मैंने शॉर्ट में लिखा है आर.एच. व्हिटेकर, मतलब रॉबर्ट व्हिटेकर। ये हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 किंगडम को क्लासिफिकेशन किया था। इसने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, तो देखो चलते हैं। और कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के कम्प्लेक्सिटी में सेकंड था हमारे कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या था हमारा, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। थर्ड था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ है हमारा लाइफस्टाइल। फोर्थ क्या है हमारा, ये फोर्थ है हमारा लाइफस्टाइल है। और फिफ्थ है हमारा फिजियोलोजेनिक रिलेशनशिप। तो हम देखते हैं गाइज कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर की कम्प्लेक्सिटी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, ये हमारे रॉबर्ट व्हिटेकर थे, इन्होंने किस तरह से उनको क्लासिफिकेशन किया था। कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इस 2 किंगडम को क्लासिफिकेशन किया। तो गाइस, आपको पता है कि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है ना। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो यही आपको दिया है सेल की कम्प्लेक्सिटी पर, मतलब सेल है हमारे, जो हमारे सेल होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे बॉडी के, हमारे ही नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल एंड मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ये सेल होती है। इसको स्ट्रक्चर किया गया, इसके बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन किया गया। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट और सेकंड इज यूकैरियोट। तो देखो, तो सेकंड लिविंग जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर थे, इन्होंने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया, तो उन्होंने सेकंड क्राइटेरिया कौन सा यूज किया था। तो देखो, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में कितने यूनिट सेल है, सेल के कितने यूनिट है, सिंगल या एक है या उससे ज़्यादा है, सिंगल सेल होगी उनको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और एक से ज़्यादा सेल होंगी हम उसे मल्टी सेलुलर बोलेंगे। ओके गाइस, समझ में है? इसके बेसिस पर किया उन्होंने। बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप बोलोगे न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, तो गाइस अब बोलोगे न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब होता है फूड, वो किस तरह से फूड खाते, उसके बेसिस पर ही उनका क्लासिफिकेशन किया गया। गाइस सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, मेरे हाथ से कट हो गए, मेरा ध्यान ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन करो तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को की बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। वहाँ पर आता है फर्स्ट प्लांट आता है, क्या आता है, फर्स्ट प्लांट आता है। सेकंड आता है फंगी, वो राइटिंग बहुत गंदी नहीं कर रही है। और थर्ड आता है एनिमल्स, तो गाइस देखो, प्लांट होते हैं ना हमारे सराउंडिंग में, जो प्लांट होते हैं जिसे हम वनस्पति कहते हैं, ये हमारे प्लांट है ना हमारे सराउंडिंग में। मैं आपको आप बोलोगे मैम आप
आप बोलेंगे मैम आप छोटे छोटे वर्ड का मीनिंग बताइए। तो गाइस देखो, सभी लोग टॉपर नहीं होते। आपने देखा ही होगा आपके क्लास में सभी लोग मतलब टॉपर नहीं होते, कुछ एवरेज होती है, कुछ को तो कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए हम एज ए माई टीचर मुझे सब लोगों को साथ में लेकर चलना है। इसलिए मैं छोटे मतलब जो स्मॉल स्मॉल वर्ड होते उसका भी मीनिंग बताते जाती हूँ। ओके, तो हमारा प्लांट है, तो आपको पता है कि प्लांट खुद का फूड खुद ही क्रिएट करते हैं। बिकॉज उनको बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस होते हैं, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही वो खुद का फूड खुद ही क्रिएट करते। इसीलिए ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपस। ऑटोट्रॉपस मतलब होता है खुद का प्लांट। देखो गाइज मैं बताती हूँ, प्लांट, ये प्लांट है, ये खुद ही फॉर्मेशन करते, इसीलिए इनको क्या करता है, इसलिए इनको ऑटोट्रॉपस कहता है। ऑटोट्रॉपस तो आपके बुक्स में दिया है ऑटोट्रॉपस मतलब फोटोसिंथेसिस। ओके, देखो गाइज अपनी टेक्स्ट बुक देखो, जल्दी देखो, मैं वेट कर रही है आपकी, जल्दी देख रहे हो ना। हाँ ओके, तो ऑटोट्रॉपस दिया हुआ है, उसका फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉपस मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद फार्मेशन करते हैं, उसको ऑटोट्रॉपस कहते हैं। तो देखो आपको सेकंड दिया हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे फंगी दिया हुआ है ना, फंगी। ओके देखो ये क्या होते हैं, फंगी मतलब दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वो फूड का करने पे फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते। तो वो डिपेंड रहते, बट वो आपने देखा होगा कि अपने सराउंडिंग में मतलब जो एक आध आपने शायद सुना ही होगा कि जब एक आध आदमी हमारे सराउंडिंग का कोई किसी भी आदमी की डेट होती जाती, तो क्या आपको शायद मुझे लगता है आपको थोड़ी भी इससे थोड़ी सी भी इससे थोड़ा सा इमेजिन हो रहा है होगा कि आपके सराउंडिंग का कोई भी आदमी की डेट होती है, तो क्या आपको क्या आपको उसको जब मतलब क्या बोलूँ, जब उनको माटी में गाड़ दिया जाता है तो तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, वो उनकी जो मांस रहता है ना, जो उनका मांस शरीर का है, जो हमारा मांस रहता है वो कुछ दिनों के बाद वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से मतलब सड़ जाता है, सड़ जाना मतलब पता है ना। ओके, तो वो पूरा का पूरा सड़ जाता है, वो कुछ भी नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हड्डी बची होती है। तो आप कहोगे कि ये कैसे होता है, हमारा जो मांस होता है हमारा डेड होने के बाद वो कैसे पिघल जाता है, तो इस फंगी की वजह से। ये फंगी है ना, ये फंगी होती है ना ऑर्गेनिज्म, ये हमारे बॉडी को डिकम्पोजिशन करते हैं। इसका उपयोग बाद में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट होते हैं ना, प्लांट उसको इसकी बहुत नीड होती है, उनकी बहुत आवश्यकता होती है, उनको उससे से खाद मिलता है। ये माइक्रोब्स डिकम्पोज होते हैं, ये कहाँ पर भी अपने अपने घर में देखा होगी कि जब रोटी है ना, रोटी है जब ज़्यादा दिन के लिए रहती है, आप शायद प्रयोग करो, बट आपकी मम्मा चिल्लाएगी कोई बात नहीं। तो आप चुपचाप से अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखना, कि आप देखो, आप देखोगे कि हाँ कोई बात नहीं, ये एक्सपेरिमेंट आप देखो कि आपके एक कोई भी इंसेक्ट उसको उठा लो और उस वहाँ पर कुछ कहाँ पर भी उसको गाड़ दो, तो आपको कुछ दिनों के बाद दिखाई देगा कि वो तो है ही नहीं वहाँ पर, उसका तो पूरा डिकम्पोजन हो गया, मतलब उसके वो दिखाई नहीं देता। तो ये सिर्फ करवाती है फंगी। कौन करवाती है, फंडी। ये मोनेरा होती है, ये इस मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म आती है वो सब ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। डिकम्पोजिशन करना मतलब क्या होता है, उसको पिघलाना, उसको नष्ट कर देना। जो ऑर्गेनिज्म होती है वहाँ पर दूसरों पर डिपेंड रहती है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि फंगी मतलब क्या होता है। तो देखो गाइज हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड देखते हैं एनिमलिया। तो हम एनिमलिया में सब आते हैं, हम कौन आते हैं, एनिमल्स आते हैं। जैसे हो गया एनिमल्स मतलब पता है ना, एनिमलिया हेटरोट्रॉपस होता है, मतलब हम जो एनिमल है
हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम अपना खुद का प्रोडक्शन खुद नहीं करते। हम अपना खुद का फूड हम अपना खुद का फूड खुद क्रिएट नहीं करते। हम दूसरे मतलब प्लान के डिपेंड रहते हैं। देखा है क्या आपने कि आप चावल का निर्माण करते हो या गेहूँ का? देखा है? नहीं ना। वेजिटेबल भी हम हेटेरोट्रॉपस होते हैं। हेटेरोट्रॉपस मतलब दूसरे पे डिपेंड रहना। किसके लिए दूसरे पे डिपेंड रहना? फूड के लिए। हम कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ह्यूमन बीइंग हम कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते। एज वेल एज जो एनिमल होते हैं, एनिमल मतलब हमारे सराउंडिंग में जो डॉग होता है या कुछ बर्ड्स होते हैं, वो भी खुद का प्रोडक्शन खुद का फूड खुद क्रिएट नहीं करते, वो दूसरों पर डिपेंड ही रहते हैं। ओके, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपस। हेटेरोट्रॉपस का मीनिंग होता है, चलो गाइस अपनी टेक्स्ट बुक में राइट करते जाओ। हेटेरोट्रॉपस का मीनिंग होता है दूसरे पर डिपेंड रहना। किसके लिए? तो फूड के लिए। ओके, इंजेस्टिव होता है और इंजेक्शन करते हैं। तो गाइस हमने आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो क्लासिफिकेशन की हुई है वो कैसे। तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4। अभी हम क्या देखते हैं? चैप्टर नंबर 4, सॉरी गाइज, 4th क्राइटेरिया। उन्होंने कौन था? लाइफस्टाइल। वो लाइफस्टाइल वो कई किस तरह से लाइफ स्टाइल जीते। तो गाइज आप ये मैं आपको जो बताती हूँ वो सिर्फ आपको याद रखना है। आपको याद रखना है प्लांट, यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है प्लांट दिया हुआ है, उसके बाद दिया है एनिमल, और उसके बाद में लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल प्रोड्यूसर मतलब होता है जो प्रोडक्ट करता है। प्रोडक्ट मतलब उत्पन्न करता है, किसी भी चीज़ के उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। सेकंड ये एनिमल या कंज्यूमर जो खाते हैं, जो दूसरे से खाते, खुद तो क्रिएट नहीं करते बट दूसरे से खाते। यहाँ पर एग्जांपल आता है ह्यूमन बींग्स आता है। प्रोड्यूसर में आता है प्लांट आता है। और प्लांट खुद का फूड खुद ही काम करते, वो दूसरों को डिपेंड ही नहीं रहते, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर मतलब प्लांट। यहाँ पर प्लांट है। आप जब मतलब 9th क्लास में जाओगे तो आपको ऐसा एक पिरामिड दिखाई देगा। यहाँ पर प्रोड्यूसर दिया होगा, प्रोड्यूसर प्लांट इस तरह से दिया होगा। तो आप बेसिक क्लियर रखना। मैं बताती हूँ, बेसिक क्लियर होगा, आपको बहुत ईजी जाएगा आगे की स्टडी। तो आपको पता है गाइज कि हम जब आपको या विदाउट एट की स्टडी करके आपको डायरेक्ट 12th में डाला जाएगा, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म दे पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इस क्लास को क्यों 8 क्लास को क्यों 8 क्लास को क्यों पढ़े। आप डायरेक्ट हम बोर्ड की एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं जा सकते। बिकॉज हमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पर जो दिया हुआ है, जब हम इस क्लास की स्टडी करते 8 क्लास की स्टडी करेंगे तो हमको 9 क्लास बहुत ही ईजी जाएगा। इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, नहीं कि चलने की बजाय हमें ऐसा फास्ट दौड़ना नहीं चाहिए, उसमें गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। उसी तरह से हमको भी बहुत नीड होती है कि हम भी बेसिक मतलब अपना जो हम पर जो वर्क दिया जाता है वो आज का आज ही करना चाहिए। ओके गाइज, आपको समझ में आएगा? लाइफ लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं इन योर स्टूडेंट लाइफ। तो देखो, चल हम अपने कंटेंट की ओर आते हैं। ये मैंने कुछ भी बताती हूँ, कोई बात नहीं, वो काम की चीज़ होती है। इस लाइफस्टाइल के बेसिस पर प्लांट, एनिमल्स और फंगी इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आपको समझ में आएगा इन दोनों का। आपको ये नहीं डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके, तो 4th आता है या 5th, नहीं ये 5th है। पोलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या यहाँ पर आता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। उसका कोई ज्ञान नहीं है, मतलब ये ईजी होता है। ईजी मतलब बहुत ईजी होता है। तो गाइज होप करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। यहाँ अपना छोटा सा लेक्चर हो गया था, बिकॉज मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं बाहर जाने वाली। आप पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।